हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी हिंदी पेडागोजी की, जो मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ। दिसंबर में जो सीटेट होगा उसकी। ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। अगर हम छोटे बच्चों को भाषा सिखाते हैं या सीखते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है? अपनी बात की स्पष्ट के लिए तर्क देना, जो अपनी बात हो उसको स्पष्ट तरीके से तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या अपनी बात कहना सीखना, या दूसरों की बात समझना सीखना। ठीक है। तो हमारा जो है मेन मोटिव यही है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, कि आपकी जो जो भी आप बोल रहे हैं वो आपके लोग सुने और आप प्रभावी तरीके से बोलें। कि ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट किया कुछ बोला और इंटरेस्ट नहीं ले रहे लोग। जो भी टॉपिक पे बोले वो अच्छे से उसको क्लियर करें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो उसके आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। देखो कठोर नेगेटिव है ये तो। ठीक है, ये तो गलत ही हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा का आकलन। आकलन मतलब टेस्ट वगैरह लेना, ये तो गलत है। तो हमारा सबसे अच्छा होगा दूसरे का पहला, अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। आगे है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। ये जो केवल है ये तो भाई नेगेटिव है ना। ये एक आपको बाउंडेशन कर रहे हैं कि आपको सिर्फ या थोड़ा सा देख देख रहे हैं। तो ऐसे नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो इसका होगा सबसे अच्छा ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, जो नेगेटिव है वो आपको छांटने हैं। ठीक है। जो नेगेटिव है वो आपको छांटने हैं। एक जटिल, ये तो नेगेटिव है। एक विषय मात्र है, मात्र मतलब थोड़ी सी कोई चीज, तो ये भी नेगेटिव में आएगा। संप्रेषण का एकमात्र साधन है, नहीं, ये नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर आप नियम से नहीं बोलेंगे तो कोई भाषा अपने आप में पूर्ण नहीं होगी। ठीक है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? अगर आप लैंग्वेज टीचर है तो आप क्या चाहेंगे बच्चा क्या करे, जो आपको लगे कि हाँ ये बच्चा भाषा सीख सकता है और अच्छे से। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। या तो वो आप बोल दो कि जो आप घर पे बोलते हैं वो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे यहाँ। या फिर जो रटने के लिए जो आपने बोल दिया है कि बस ये 5 क्वेश्चन है, इतनी को याद करके आना है, ऐसा भी नहीं होगा। या बंधे बनाए जवाब ना दें। ठीक है, बच्चे सवालों का बंधे बनाए, जैसे बोलते नहीं कि आप कोई 5 ही क्वेश्चन नहीं, उसके अलावा भी बोले और ज्यादा बोले। कोई क्वेश्चन 3 लाइन का है तो आप वो तीन ही लाइन सुनावा लगे पड़े हैं, उससे कोई कोई फायदा नहीं होगा। आपको वो टॉपिक क्लियर करके चाहेंगे कि बच्चा और इसके बारे में, विषय के बारे में बताए। या बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब दें, या आपने जो लिख दिया वही बच्चे आपको सुना रहे हैं। या संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। ठीक है। तो सबसे अच्छा जो है वो इसके लिए रहेगा बी, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, वो अपनी तरफ से भी उसके बारे में बताएं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निर्धारक यह है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने जहाँ रहते हैं वहां से स्वयं ही भाषा, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको दूसरी तीसरी क्लास का या दूसरी 2-3 साल का बच्चा कोई कहीं स्कूल में नहीं जाता, वो अपने आप स्वयं जहाँ जैसे उसके माता पिता या परिवार के लोग बोलते हैं वही भाषा सीख जाता है। तो उसको कहते हैं अर्जित करना, भाषा अर्जित करना। तो क्या है इसमें? ठीक है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए,
बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसमें नेगेटिव वर्ड देखिए केवल है, इसमें ये तो होगा नहीं। और फिर है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड ढूंढते हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्ड आप ढूंढते रहिए और आपका क्लियर होता रहेगा। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, तो ये नेगेटिव है। ज्यादा सरल भाषा का परिवेश मतलब ये क्या चाहेंगे कि बहुत आसान आसान भाषा बोले, जैसे मात्रा वाला मोहन, मोहन छोड़िए, रमन घर चल, ऐसा मात्राओं का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या ऐसा, तो ये भी नेगेटिव है। बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। या फिर है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। भाई जब उसको परिवेश उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा अपने आप में खुद लैंग्वेज सीख जाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 7वां क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्था है, एकमात्र नेगेटिव वर्ड, या अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या साधन है या साध्य है। क्या है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें है वो सिर्फ एक साधन है, ठीक है। तो जो पुस्तकें होती हैं वो सिर्फ एक साधन होती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। जो बच्चे हैं उनकी जो क्रमिक प्रगति, जो क्रम से चल रहे हैं, वो कैसे लेखा जोखा रखा जाए। क्या होता क्या है, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिका, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा। तो इसमें आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो देखिए आप लोग उत्तर पुस्तिका, लिखित परीक्षा या फिर मौखिक परीक्षा, ये तो सबका सब बच्चों के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो पोर्टफोलियो होता है ये टीचर के लिए होता है। टीचर क्या करता है, इसमें बच्चे का वजन, उम्र, और कौन सी क्लास में है, और साथ में वो जब आया था तो क्या प्रगति करी, उसके बाद उसके नंबर कितने आए, तो ये सारा कुछ लिखा होता है कि वो नेगेटिव, वो प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, कहने का मतलब उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। फिर है 9 क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं जो पढ़ने के लिए अगर बच्चों को दी जाए तो वो क्या है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की पुस्तक है, साधक है या बाधक है। ये साधक है, ठीक है। त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देती है कि अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, पत्र पत्रिका अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो आपको त्रुटियां होंगी, आप बड़े ही पढ़ सकते हैं। बच्चों को पढ़ाइए तो वो भाषा सीखेंगे, उनसे नए नए शब्दों का यूज सीखेंगे, ठीक है। 10वां है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, क्या है, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख, लिखित परीक्षा। अब आप इसमें बताएंगे कि इसका क्या होगा सही। इसमें जो सही होगा वो हमारा बी है। क्या होगा, बी। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो जो अगर हमने कोई प्रश्न पूछा जो बच्चे अपनी बात बताएंगे, और जो भी हमने पाठ्य जो भी पढ़े है उसके अंतर्गत पूछेंगे तो उसके इसी तरह से वो जवाब दें। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा जो बच्चे स्वयं से जो सीखते हैं वो अर्जन कहलाता है। उसमें क्या महत्वपूर्ण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षक। टीचर इसमें महत्वपूर्ण है, या फिर पाठ्य पुस्तक या भाषा का व्याकरण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अलग अलग रूप से आप प्रयोग करने की कोशिश करें, भाषा को ज्यादा से ज्यादा बुलवाने की या लिखवाने की कोशिश करें। कहने का मतलब कोई टॉपिक दे दो उससे और बोल दो कि आप इस पर बताइए इसके बारे में, तो ज्यादा से ज्यादा उससे बुलवाने की कोशिश, या बोल दीजिए इस पर निबंध लिखिए 2-3 पेज का या 1 पेज का। तो आप इससे अच्छे से अर्जित कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तभी यूज होगा। देख रहा होगा अर्जित बच्चा, छोटे उम्र का बच्चा अर्जित कर लेता है तो वो कैसे करता है, उसका प्रयोग करता है ना, करने की कोशिश करता है। फिर है, लिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है।
यहाँ निम्न आता, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। भाई भाषा सीख रहा है तो त्रुटि तो करेगा 100%, तो ये तो उद्देश्य होगा नहीं। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित तो नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, बल नहीं दे सकते हम किसी चीज पर, ये भी नेगेटिव वर्ड है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनाशील प्रयोग करना। देखिए, जो अगर हम बोलते हैं कि आप कोई बच्चा मथुरा का है या उसकी नानी घर मथुरा है, तो बोल देंगे कि आप जब अपनी नानी घर मथुरा गए थे वहां पे आपका क्या अनुभव था, तो वो बताएगा वहां पे। तो इससे आप वहां पे उसको बोलने की अनुमति दे रहे हैं और वो और अच्छे से बताएगा। तो आप उसको क्या दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं बोलने के लिए। तो उसका प्रयोग करेगा तो वो अर्जित कर ही लेगा लैंग्वेज को। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। क्या है ये? अगर कोई टीचर प्रश्न पूछता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, परिचर्चा में भाग लेता है बच्चा कोई, या वर्णन करता है, कोई बच्चा है प्रश्न भी पूछ रहा है, प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, ये सारा सारा काम कर रहा है, तो वो क्या है? भाषा आकलन में तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन में तरीके हैं केवल। ये जो नेगेटिव वर्ड है केवल, भाई इसका आएगा बी। ज्यादा टाइम खराब मत करो। 14 है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में जहाँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेज के, जहाँ बहुभाषी क्या है, अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे, जैसे कोई इंग्लिश सही थोड़ी बहुत अच्छी है उसकी, किसी की हिंदी सही है, किसी की गुजराती, कोई पंजाबी का बच्चा बैठा है, कोई मराठी का बैठा है, अलग अलग भाषा के और अलग अलग बहुसांस्कृतिक, बहु मतलब बहुत से अलग अलग संस्कृति के, जैसे कि मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अलग अलग संस्कृति के है ना। तो ऐसे कक्षा में क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ऐसी जो कक्षा है, बच्चों की मातृभाषा, वो बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा में भी ये थोड़ा कट रहा है इसमें, अभी देखते हैं, परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल, ये तो नेगेटिव वर्ड है, छोड़ दो इसे यहीं पर। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव, ये भी नेगेटिव वर्ड है, सदैव क्या हमेशा ही करते रहोगे? बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसका पहला आंसर आएगा। बच्चों की मातृभाषा की समुचित सम्मान स्थान स्थान देते हुए मानक भाषा में भी परिचय कराना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको पूरा नहीं पढ़ना, वो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वहीं पर रोक रहा हूँ कि इससे आपका टाइम भी बचेगा। फिर है भाषा में व्याकरण की समझ को, अगर भाषा किसी किसी की सही है और व्याकरण की समझ भी है उसे, तो केवल, ये तो केवल नेगेटिव है, छोड़ दें पर। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए केवल, ये भी नेगेटिव है, इसका आएगा सी। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो आप कमेंट में बताइएगा आज की आपकी क्लास कैसी लगी। सब्सक्राइब, देखिए अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। थैंक यू।